नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्यसिं मङ्गलाणं च सव्यसिं पढमम हवै मङ्गलम् पढमम हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवली पन्नत्तो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। बोलो श्री ऋषभदेव भगवान की जय। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य बलवंत श्री मानकुंड सुरेश्वर जी महाराज की जय। भाग्यवानों, कल मैंने यह बतलाया था कि भक्तामृत स्तोत्र में जितने भी पद हैं, उन पदों में जितने भी वर्ण यानी कि अक्षर हैं, स्वर या व्यंजन के रूप में ही हैं और उन्हीं स्वरों और व्यंजनों के प्रयोगों से आचार्य श्री मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने अपने भावों को बतलाने की कोशिश की है। चाहे मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी हों, चाहे कोई जिनेन्द्र भगवंत हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो, अपने मन में विचार करता रहता है सामान्यतया। और आप लोग देखें, मन में उठने वाले विचार भी शब्दों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। शब्दों का उस समय भी मन उपयोग करता है और जो शब्द बनते हैं वो वर्णों के बिना नहीं बनते। तो विचारों की अभिव्यक्ति चाहे अंदर ही अंदर हो चाहे बाहर हो, तो वर्ण का प्रयोग करना ही पड़ता है। कल मैंने वर्णों के विषय में, स्वरों और व्यंजनों के विषय में कुछ बातें कही थी। आज मैं कहूंगा तो उन्हीं ही स्वरों और व्यंजनों के विषय में, परंतु आज जो मैं बात बताना चाहता हूं
उसमें कुछ चिन्ह हैं, है तो वे वर्ण के ही द्योतक, परंतु चिन्हों के माध्यम से हम उन वर्णों का आलेखन भी करते हैं और उन्हीं आकृतियों के उच्चारण के माध्यम से हम कुछ सही ढंग से संस्कृत में शब्दों का, वर्णों का उच्चारण करवाते हैं। आज ऐसे वर्णों में से जो कि मात्र एक चिन्ह के रूप में है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है, आलेखन किया जाता है। फिर से कहना चाहता हूं, वो चिन्ह है अवग्रह। अवग्रह चिन्ह का आलेखन किया जाता है, परंतु उसका उच्चारण कभी भी नहीं किया जाता। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, भक्तामर स्तोत्र का 3रा श्लोक है, बुद्ध्या बुद्ध्या विनापि। अब यह जो बुद्ध्या विनापि है, और ना के बाद में आप देखिएगा यह जो चिन्ह है, यानी कि यह जो चिन्ह है, ये अ का चिन्ह है। और ये जो अ का चिन्ह है, इस चिन्ह का मतलब केवल इतना ही समझें कि विना में जो आ है, उस आ में अ समाया हुआ है। फिर से कहना चाहता हूं, इसका विना अपि हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे विना अपि। परंतु ये चिन्ह जरूर रहेगा, और ये चिन्ह केवल इसी बात का संकेत है कि ये जो अपि में जो अ था, वो अ जो है विना के आ में जुड़ गया। तो उस जुड़े हुए को बताने के लिए ही हमने यह चिन्ह विनापि। देखिए, यह चिन्ह प्राय करके 3 जगह हम इसका प्रयोग देखेंगे भक्तामर स्तोत्र में। भक्तामर स्तोत्र के अतिरिक्त जितने भी संस्कृत के स्तोत्र हैं, तो वहां पर आप ये अवग्रह का चिन्ह देख सकते हैं। प्राय करके ये 3 जगह पर उपयोग में किया जाता है। कभी कभी आ के बाद में ये चिन्ह होता है। यदि यह चिन्ह एक है तो समझ लो कि इसमें अ है। यदि कहीं कहीं पर ये चिन्ह अगर डबल है, तो ये चिन्ह एक अकेला अ का संकेत देता है। और ये यदि 2 चिन्ह है अवग्रह के, तो इसका मतलब है कि इसमें आ जुड़ चुका है, जिसका कि आप उच्चारण नहीं करेंगे। इस तरीके से अवग्रह का उपयोग 3 जगह पर होता है, परंतु उसका आकार तो ऐसा ही रहेगा, तीनों स्थानों पर ऐसा ही रहेगा। परंतु इतना याद रखिए, इसके पहले यदि आ है और एक चिन्ह है तो अ मिला है आ की मात्रा में। यदि 2 है अवग्रह चिन्ह, तो समझ लीजिए आ में आ जुड़ा है। यह इस बात का संकेत है। अब इसी ही प्रकार से यही चिन्ह एक आपको मैं दूसरा स्थान बतलाता हूं। जैसे कि एक आता है ते प्यणवः। श्लोक है, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापिता त्रिभुवने कललाम अभूत तावंत एव कहलु खलु ते प्यणवः। अब यह एक की मात्रा के बाद में आया। एक की मात्रा के बाद में यदि अ आता है, तो कवि चाहे, लेखक चाहे अ का प्रयोग कर भी सकता है। और यदि उसको किसी कारण से नहीं करना है, तो वह यदि इस तरीके का एक की मात्रा के बाद में यदि अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करता है, तो
तो इस अ का समावेश आप इस ए की मात्रा में समझें। इस तरीके से आप संस्कृत के साहित्य में अवग्रह चिन्ह का उपयोग ओ की मात्रा के बाद में भी पा सकते हैं। जिस तरीके से एक, ये तो ए का मैंने बतला दिया, अ का भी मैंने बतला दिया, और इसी ही तरीके से एक श्लोक में एक शब्द है विगत त्रपोहम। विगत त्रपोहम, इस अवग्रह चिन्ह का प्रयोग ओ की मात्रा के बाद में भी किया जाता है, परंतु संकेत एक ही देगा कि ये अ जो अहम का अ था वह अ विगत त्रपो में जो ओ की मात्रा है इसमें जुड़ गया। तो कभी भी आप अवग्रह चिन्ह संस्कृत में देखें, संस्कृत साहित्य में देखें, तो वहां पर यह ही समझें कि यह अ के बदले में बताने के लिए कि यहां पर अ का लोप हुआ है। आप अ हैं मगर आप बोलेंगे नहीं, उसके लिए ये अवग्रह चिन्ह का प्रयोग आप संस्कृत साहित्य में अधिकतर पाएंगे। तो यह केवल ए की मात्रा के बाद में पाएंगे या ओ की मात्रा के बाद में पाएंगे या फिर आ की मात्रा के बाद में पाएंगे। एक यदि है अवग्रह तो अ का संकेत देता है, और यदि दो अवग्रह हैं तो वे आ का संकेत देते हैं। तो इस तरीके से हमारे भक्तामर स्तोत्र में कई उदाहरण आपको मिलेंगे जहां पर कि अवग्रह चिन्ह का उपयोग किया गया है, तो वहां पर आप यह ही समझें। एक वैसे सामान्यतया हिंदी में जब कभी भी हम स्वर बोलते हैं तो अम अह को भी हम स्वरों में जोड़ देते हैं। फिर से कहना चाहता हूं, सामान्यतया अ आ इ ई उ ऊ री री ली ली ए ऐ ओ औ अम अह, क ख जब हम व्यंजन बोलते हैं तो उसके बीच में हम अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग नहीं करते। इसलिए एक सामान्यतया धारणा बन गई कि ये अम और अह यानी कि विसर्ग और अनुस्वार ये स्वर के अंतर्गत हैं। संस्कृत साहित्य ऐसा नहीं मानता है। संस्कृत व्याकरण इनको स्वर वाला, इस स्वर के अंतर्गत नहीं मानता है, इनको व्यंजन ही मानता है। फिर से कहना चाहता हूं, अब मैं आपको बतलाऊंगा अनुस्वार के विषय में। अम अह सामान्यतया अनुस्वार को बताने के लिए यह जो अ है इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो केवल अनुस्वार बिना स्वर के नहीं बोला जाता, इसीलिए अ है। परंतु इसके बिना ये चिन्ह जो है ना, ये अनुस्वार का है, या फिर ये जो चिन्ह है ना, ये अनुस्वार का है। अनुनासिक भी कहते हैं इस चिन्ह को, अनुस्वार अनुनासिक। इनके विषय में यह संस्कृत साहित्य में इनको व्यंजन ही माना गया है, स्वर नहीं माना गया। मगर इतना याद रखिए, स्वर के बिना इनका उपयोग आप कहीं पर भी नहीं पाओगे। अनुस्वार हमेशा स्वर के साथ में, अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों आप हमेशा स्वर के साथ में ही पाएंगे। स्वतंत्र रूप से बिल्कुल इनका अस्तित्व आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। उदाहरण, जिस तरीके से
भक्तामर स्तोत्र का एक दूसरा श्लोक है जहां पर कि आपको मैं विसर्ग के विषय में बतलाता हूं। विसर्ग के साथ, विसर्ग हमेशा स्वर के साथ में ही पाया जाएगा, अलग नहीं। और वह स्वर अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, छोटी ई, बड़ी ई भी हो सकती है, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि कोई भी हो सकता है, मगर आप स्वर के साथ में ही पाएंगे। उदाहरण के बतौर पर आज मैं आपको एक दूसरा श्लोक लेता हूं भक्तामर स्तोत्र का, विसर्ग के विषय में कुछ बातें बताने के लिए। जैसे कि ये, यह, अब देखिए यह का यदि हम वर्ण विभेद करते हैं तो यह अ प्लस विसर्ग तो बना यह। अ के साथ में ही ये आपको विसर्ग मिला। अ यदि न हो तो इस य के बाद में आप विसर्ग का उच्चारण नहीं कर सकते। हलंत व्यंजन के साथ आप कभी भी विसर्ग नहीं पाएंगे। यह संस्तुतः, यह संस्तुतः। अब इसमें भी आप देखिए विसर्ग है, यानी कि किसी भी स्वर के बाद में, चाहे वह स्वतंत्र रूप से स्वर हो, चाहे फिर वह किसी व्यंजन से जुड़ा हुआ स्वर हो, उसी के बाद में ही आप विसर्ग पाएंगे। जैसे कि यह, इसमें भी संस्तुतः के बाद में जो विसर्ग है, तो इसका भी यदि हम वर्ण विभेद करें तो त प्लस अ प्लस विसर्ग, तो यह संस्तुतः। आगे बढ़े, यह संस्तुतः, ये अ के साथ में मैंने आपको प्रयोग बताया। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः, दुद्भूत बुद्धि पटुभिः। अब ये पटुभिः, अब पटुभिः में यदि आप भी को करें तो भ प्लस ई पटुभिः, यहां पर भी आप विसर्ग पाएंगे, परंतु ई के बाद में पाएंगे, ई स्वर के साथ में पाएंगे, इसीलिए बोला जाएगा पटुभिः। विसर्ग का उच्चारण स्वर के साथ, परंतु इस विसर्ग का उच्चारण जो आलेखन है स्वर के साथ, मगर यदि इसका उच्चारण होगा तो आधे ह के रूप में ही होगा, आधे ह के रूप में ही होगा। इसीलिए हम लोग विसर्ग को हम लोग संस्कृत साहित्य में व्यंजन ही गिना जाता है। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः। अब देखिए इसके बाद में सुरलोकनाथ ही। अब इसमें थही के थही में आया तो ये कैसे होगा? थ प्लस अ, नहीं, थ प्लस ऐ विसर्ग। तो देखिए ये ऐ की मात्रा के बाद ऐ भी जो है ना वो स्वर है। मैंने कल ही कहा था स्वरों का उपयोग स्वतंत्र रूप से भी मिलता है तो मात्रा के रूप में भी मिलता है। तो यहां पर मात्रा है ऐ की मात्रा के साथ में विसर्ग है, तो यानी कि यहां पर भी आप विसर्ग स्वर के साथ में ही पाएंगे। इस तरीके से आप हर जगह अवग्रह चिन्ह ए, ओ और आ के बाद में पाएंगे। एक बात हो गई। दूसरा,
आप विसर्ग के विषय में भी यह समझें, विसर्ग केवल स्वर के बाद में एक दो बिंदु के रूप में ही आता है और इसका उच्चारण आधे ह के रूप में किया जाता है। एक बात और, इसके व्यंजन होने के पीछे, इसको व्यंजन मानने के पीछे एक दूसरा कारण, इस विसर्ग का जो उपयोग किया जाता है, इस विसर्ग का जो उपयोग किया जाता है वह अधिकतर क्या, बिल्कुल या तो इस स मूल व्यंजन स के बदले में किया जाता है या फिर मूल व्यंजन र के बदले में किया जाता है। स और र ये व्यंजन ही हैं, स्वर नहीं है। इसीलिए विसर्ग जो है वह संस्कृत साहित्य में, संस्कृत व्याकरण में व्यंजन के रूप में ही माना जाता है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, किसी भी स्वर के साथ में जुड़ा हुआ ही विसर्ग मिलता है। इस रीति से अ के साथ, अ की मात्रा के साथ, आ के साथ, ई के साथ, दीर्घ ई के साथ, ह्रस्व उ के साथ में, दीर्घ उ के साथ में, ऐ के साथ में, औ के साथ में, इस तरीके से आपको इसका प्रयोग मिलेगा। देखिए, आज मैंने आपको दो वर्णों के विषय में बातचीत की। एक तो अवग्रह जो कि चिन्ह के रूप में है और वो अ के बदले में है या आ के बदले में है। दूसरा मैंने विसर्ग का आपको प्रयोग बतलाया। विसर्ग हमेशा किसी न किसी स्वर के साथ में जुड़ा हुआ ही आप पाएंगे और वह जो स्वर, जो रकार है, जो विसर्ग है, वह आधे ह के रूप में ही बोला जाता है और व्यंजन रूप, मूल व्यंजन रूप स और र के बदले में विसर्ग का प्रायः प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से विसर्ग के विषय में आप भक्तामर स्तोत्र में या अन्य किसी भी स्तोत्र में जब आप अवग्रह चिन्ह या विसर्ग पाएं तो उसको इसी रूप में समझें। अब एक तीसरा वर्ण जिसको कि हम सामान्य भाषा में अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार यह भी व्यंजन है। क्यों? क्योंकि इस अनुस्वार का आप उपयोग मूलतः व्यंजन के साथ में जुड़े हुए स्वर के ऊपर ही पाएंगे। स्वतंत्र रूप से आप अनुस्वार का उपयोग कहीं पर भी नहीं पा सकते और ये केवल मुख्य रूप से 5 व्यंजनों के बदले में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। वे 5 व्यंजन हैं न, दूसरा व्यंजन है य, तीसरा व्यंजन है ण, चौथा व्यंजन है न, पांचवा व्यंजन है म। इन 5 वर्णों के बदले में आप अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। आप इस अनुस्वार के बदले में
जो मूल व्यंजन है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूं, एक श्लोक है भक्तामृत स्तोत्र में, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, त्रिदशांग नाभिर। अब जैसे कि त्रिदशांग नाभिर, ये एक शब्द है। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, ये एक श्लोक है। अब यहां पर ये जो हमने इसका प्रयोग किया न का, अब इस न के बदले में हम यहां पर अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं। और ये जो ग है इसको हम यूं कर देंगे बस। तो न के बदले में ये अनुस्वार, परंतु याद रखिएगा इस अनुस्वार के बाद में ये जो ग है ना, ग, इसका जहां से उच्चारण होगा ग का उच्चारण भी वहीं से होता है। इसीलिए हम लोग त्रिदशांग नाभिर, उस जगह पर हम अनुस्वार के बदले में इसी का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा, यानी कि अनुस्वार के बाद में जो वर्ण है उस वर्ण का जो वर्ग का जो पांचवा वर्ण है क ख ग घ ङ, तो उस न का प्रयोग भी आपको मिलेगा और वो ज्यादा शुद्ध माना जाता है आलेखन में। इसी प्रकार से एक दूसरा भी एक है, मुक्ता फल द्युति मुपैति ननूद बिंदु, बिंदु। अब बिंदु को आप चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं। उच्चारण में कहीं पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे अनुस्वार डालो और चाहे आधा न डालो, कहीं फर्क नहीं मिलेगा। यहां पर भी है तो अनुस्वार ही, परंतु न का उच्चारण नहीं, आधे न का उच्चारण आप कर रहे हो। कारण कि वहां पर तो त्रिदशांग ग था, तो वो कवर्ग का वर्ण था और कवर्ग का पंचम वर्ण जो है वो न है, इसीलिए त्रिदशांग में आपने इस ग का प्रयोग किया। अब बिंदु, बिंदु में अनुस्वार के बाद में द है और द जो है त थ द द न, त थ द ध न, तो वो ये द के कारण से हम यह तवर्ग का है तो तवर्ग का हम पंचम वर्ण लेंगे, तो अनुस्वार के बदले में हम इस न का प्रयोग भी करते हैं, तो इसका उच्चारण भी हम अनुस्वार की तरह ही करेंगे। एक मैं आपको और उदाहरण देता हूं अनुस्वार के विषय में ही, अनुस्वार को समझने के लिए। शशांक बिंबम शब्द आता है, शशांक बिंबम। देखिएगा आप लोगों ने कहीं पर तो इस तरीके से भी इस रीति से लिखा हुआ आपने देखा होगा, कहीं कहीं पर आपने इस रीति से भी लिखा हुआ देखा होगा। अब देखिए ये क है, क के पहले आ में अनुस्वार है, तो क का पंचम वर्ण होगा न, वो हम यहां ग जोड़ सकते हैं। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, परंतु होना यह चाहिए। उच्चारण में कहीं कोई फर्क नहीं है।
आलेखन में यह होगा। पंचम वर्ण अनुस्वार के बाद में जो पंचम वर्ण हो जिस वर्ग का, उसके बाद में, अनुस्वार के बाद में वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, अनुस्वार के बदले में आप उस वर्ण का यदि प्रयोग करते हैं आलेखन में, तो कहीं पर भी आपको गलती नहीं माननी चाहिए। मगर उच्चारण करते समय हमेशा इतना ही ख्याल रखना होगा कि वहां पर आपको पांचवें वर्ण का ही उच्चारण दिखलाना पड़ेगा। उदाहरण, अब देखिए बिंबम। अब बिंबम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिंबम आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अनुस्वार के बाद में है ब, और इस अनुस्वार के बाद में ब होने के कारण से, ब कौन सा है? प, फ, ब, भ, म। तो जो ब है वो पवर्ग का है, तो पवर्ग का पांचवा अक्षर ही हमको उसमें जोड़ देना पड़ेगा। तो शशांक बिंबम, तो आधा म भी आएगा तो भी आप उसका अनुस्वार के रूप में उच्चारण करेंगे। न, य, ण, न, म। यदि ये हलंत हैं, मूल व्यंजन है, तो इन पांचों के बदले में आप अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि चाहें तो अनुस्वार के बाद में जो कोई भी वर्ण आपको मिलता है, यदि वह कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में से है, तो कवर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार के बदले में आप लिख सकते हो म। चवर्ग का अगर कोई अक्षर है तो उसके बदले में आप य जोड़ सकते हो। टवर्ग का अगर कोई वर्ण है अनुस्वार के बाद में, तो उसके अनुस्वार के बदले में ण का प्रयोग लिख सकते हो। यदि अनुस्वार के बदले में तवर्ग का कोई भी वर्ण है, तो आप उसके बदले में न का प्रयोग आधा वह कर सकते हो। यदि अनुस्वार के बाद में आपका पवर्ग संबंधी कोई भी वर्ण है, तो आप उसके बदले में म का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु बोला जाएगा अनुस्वार ही। आज अनुस्वार और मैंने अवग्रह चिन्ह के विषय में कुछ बातें कही। अभी विसर्ग के विषय में भी मैं आपको बतला चुका हूं कि विसर्ग का प्रयोग हमेशा स्वरों के साथ में ही पाया जाता है। स्वतंत्र रूप से स्वर के बाद में भी पाया जा सकता है, और आप मात्रा के रूप में आए हुए स्वर के बाद में भी विसर्ग का प्रयोग पा सकते हैं।
करे रे प्रीत सगाई न कोई प्रीत सगाई रे निरूपा धिक कही सोपाधिक धन को ऋषभ जिनेश्वर प्रथम जिनेश्वर प्रीतमा माहरो रे और ना चाहूं रे कहीं कोई कंत कारण काष्ट लक्षण करे रे भिलषुं कंत निधाय ए मेणो नवी कहियो संभवे ऋषभ जिनेश्वर प्रथम जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे और ना चाहूं रे कहीं कोई पति रंजन अति धनु तप करे रे पति रंजन तन का ए पति रंजन में नवी चित धर्यूं रे रंजन धातु मिला ऋषभ जिनेश्वर प्रथम जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे और ना चाहूं रे कहीं कोई कहे लीला रे अलख अलख तणी लख पूरे मन दोष रहित ने नीला नवी घटे रे नीला दोष विलास चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कयूं रे पूजा खंडित कपट रहित थई आत्मा अर्पणा रे आनंद घन पद रे ऋषभ जिनेश्वर प्रथम जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे और ना चाहूं रे कहीं और ना चाहूं रे कहीं शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः।